हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये कहानी आईआईटी से आईएएस बनने तक के सफ़र का पार्ट 2 है। तो पहले आप पार्ट 1 सुने। दूसरे दिन तड़के सुबह मैं और पिताजी आईआईटी की तैयारी के लिए देश के फेमस कोचिंग सेंटर सुपर 30 में एडमिशन लेने के लिए आरा से ट्रेन पकड़कर पटना पहुंच गया। जीवन में मैं पहली बार मैं आरा से बाहर किसी बड़े शहर गया था। पटना और आरा के बीच जमीन आसमान का फर्क था। अभी तक आरा में मैंने 2 या 3 मंजिला मकान देखा था। यहाँ के मकानों की मंजिलें गिनकर मैं हैरान था, कैसे 8 से 10 मंजिले मकान टिके हैं, गिर क्यों नहीं रहे हैं। सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ की भीड़, पार्कों में खेलते बच्चे और मार्केट में बिकने वाले खिलौनों को देखकर मैंने बापू से पूछा, बापू यहाँ मेला लगा है क्या। मेरे बचकाने सवाल को सुनकर बापू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो तुमसे किसने कहा। देखो बापू, कितनी भीड़ है, जगह जगह खिलौने और मिठाइयों की दुकानें लगी हैं। बेटा, ये बड़ा शहर है, महानगर है, यहाँ रोज ऐसे ही भीड़ रहती है। यह राजधानी है, यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं। बड़े बड़े नेता, व्यवसायी और अधिकारी यहीं रहते हैं। पैसे वाले और अमीर लोग गांव छोड़कर राजधानी में बस गए हैं। सरकार उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ सभी प्रकार के संसाधनों को मुहैया कराती है, जिसके कारण यहाँ हर रोज मार्केट में चहल पहल रहती है। चारों तरफ का आश्चर्यजनक रूप देखकर मैं सोच रहा था कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, जबकि गांव वाले बेचारे आज भी 18वीं शताब्दी में जी रहे हैं। गांव में न तो ढंग की सड़कें, ना टाइम से बिजली आती है, ना बेहतर क्वालिटी के स्कूल है, न ही रोजगार के साधन है। गांव वालों की तो जिंदगी ही नरक है। लेकिन इसमें उन बेचारों की क्या गलती। जब अवसर ही नहीं मिलेगा तो गांव वाले तरक्की कैसे करेंगे। सारी सुविधाएं तो शहर में उपलब्ध है, यहाँ तक कि सड़कें कितनी शानदार हैं। पानी के लिए जगह जगह टंकियां बनी है, बिजली भी 24 घंटे रहती है। हर जगह आने जाने के लिए बस, ऑटो और अनेक सवारियां मिलती हैं। गांव में तो 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पटना पहुंचकर हम दोनों सुपर 30 का पता पूछते पूछते किसी तरह कोचिंग पहुंचे। रिसेप्शन पर बापू ने एडमिशन प्रक्रिया पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने हम दोनों को बहुत गौर से देखते हुए बोला, सुपर 30 में एडमिशन एंट्रेंस पास होने पर मिलता है, जिसमें निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ रहना खाना सब फ्री है। अन्यथा दूसरे कोर्स में एडमिशन लेने पर लगभग 1 लाख रुपए फीस के अलावा रहने खाने का पैसा अलग से देना होगा। बापू ने सुपर 30 में एंट्रेंस फॉर्म काउंटर से लिया। फॉर्म भरने पर पता चला कि तीसरे दिन ही एंट्रेंस एग्जाम होना है। मैंने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए तो मौका ही नहीं मिला। अब क्या करें। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, यदि यहाँ बात नहीं बनी तो कोटा के लिए प्रयास किया जाएगा। पिताजी ने मुझे मोटिवेट करते हुए कहा कि फिर हम दोनों ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। पर पहुंचकर मैंने अपनी सभी किताबों पर एक सरसरी निगाहें डाली, फार्मूला को दोहराया। तीसरे दिन माँ ने दही गुड़ खिलाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए विदा किया। ट्रेन पकड़कर हम दोनों पटना पहुंच गए। रामानुजन स्कूल मैथमेटिक्स के ऑफिस में बच्चों का मजमा लगा था। हजारों बच्चे सुपर 30 में चयनित होने का सपना लेकर एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए थे। भीड़ को देखकर एक बार तो मैं हल्का सा निराश हो गया। नोटिस बोर्ड पर रोल नंबर देकर ईश्वर का नाम लेते हुए मैं लेक्चर हॉल में पहुंचा। तब पता चला कि इसमें तो अधिकांश वे छात्र हैं जो पिछले 1 साल से रामानुजन स्कूल मैथमेटिक्स में कोचिंग कर रहे हैं। ये जानकर तो मैं और नर्वस हो गया। जब पेपर देखा तब लगा कि मेरा चयन सुपर 30 में हो जाएगा, लेकिन भीड़ देखकर मेरी नर्वसनेस बढ़ रही थी। मैंने पेपर हल करना शुरू किया तो नर्वसनेस के कारण कई प्रश्न जिन्हें मैं आसानी से कर सकता था वो सोल्व नहीं हो पा रहा था। फिर भी कुल मिलाकर मेरा पेपर संतोषजनक था और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम देकर जैसे ही बाहर निकला तो बापू ने पूछा, पेपर कैसा हुआ। एडमिशन तो हो जाना चाहिए क्योंकि पेपर अच्छा गया है। मैंने चहकते हुए कहा, वहाँ बताया गया है कि रिजल्ट 2 दिन बाद जारी होंगे। हम दोनों वापस घर चले आए। 2 दिन बाद बापू कोचिंग पहुँचे। तब रिसेप्शनिस्ट ने अफसोस जाहिर करते हुए बताया, काश आपका बेटा केवल एक और प्रश्न सही कर लिया होता तो सुपर 30 के लिए सिलेक्ट हो गया होता। हालांकि
उसने फाउंडेशन कोर्स की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। सर, फाउंडेशन कोर्स की फ़ी जमा करने के लायक मेरे पास पैसे नहीं हैं, बापू ने हाथ जोड़कर दबी आवाज़ में कहा। देखिए, मैं किसान आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मेरे बेटा बहुत होनहार है, यदि आप इसका दाखिला कर लेंगे तो ये ज़रूर आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएगा। रिसेप्शनिस्ट बोलता है, देखिए सुपर 30 की सभी सीटें फुल हो गई है, उसके लिए अब आप अगले साल आएँ। काउंसलर ने मुँह बचकाते हुए कहा, आपके लिए मैं फाउंडेशन कोर्स की फीस में डिस्काउंट करवा दूंगा, उसके लिए आप 2 दिन बाद आएँ। पिताजी निराश होकर घर वापस चल दिए। का भेल जी? घर में घुसते ही माँ ने पिताजी से सवाल दाग दिया। कुछ होना, केवल एक प्रश्न खाते सुपर 30 में ना भाई। अब का होई? मायूस होकर माँ ने पूछा। कौनो बात नहीं, अब कोटा में देखब ना हो तो जमीन बेच के कोचिंग तो करा ही देंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पिताजी ने छत को देखकर कुछ सोचते हुए कहा। कुछ देर के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वैसे कोटा इंजीनियरिंग के लिए खातिर सबसे अच्छी जगह हुए, अगर वहाँ कंपटीशन निकल जाए तो फ्री में स्कॉलरशिप एडमिशन हो जाए और पूरा फीस माफ़ हो जाए, बस रहिए और खाइए के खर्चा देवे के पड़ी। पिताजी ने माँ से कहा। तो वहीं ले जाए जाए, माँ ने कहा। पिताजी की हालत देखकर मैं परेशान हो गया था। मैं पूरी रात सो नहीं सका। मुझे किसी भी हालत में कोटा में 100% स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेना था। 5 दिन बाद कुछ पैसों का इंतजाम कर बापू कोटा जाने को तैयार हुए। इधर 5 दिनों में मैंने जमकर पढ़ाई की। फ्री स्कॉलरशिप की उम्मीद में पिताजी मुझे गांव से लेकर आरा स्टेशन पहुंचे। लोगों से पता किया कि कोटा के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। इससे पहले पिताजी भी बिहार से बाहर कभी नहीं गए थे। पिताजी ने कोटा के लिए 2 जनरल टिकट खरीदे। माँ ने हमें रास्ते में खाने के लिए पूड़ी और सब्जी बना कर दी थी। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तब ट्रेन की भीड़ देखकर तो मेरी हिम्मत ही टूट गई। हम लोग आगे से पीछे तक पूरी ट्रेन को 2-3 बार चक्कर मार डाले, लेकिन जनरल डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि हम गेट के अंदर भी नहीं घुस पाए। ट्रेन सीटी देने लगी तो पिताजी जल्दी से मुझे लेकर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गए। अंदर पहुंचकर बोले, चलो टीटी आएगा तो कुछ सेटिंग कर लेंगे। मुगलसराय जंक्शन पर डिब्बे में टीटी चढ़ा। टीटी को देखकर बापू उसकी ओर लपके और हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगे। पहले तो टीटी बहुत चिल्लाया, फिर कहा 2400 रुपये पेनल्टी बनती है। बापू बहुत देर तक उसके साथ मोल भाव करते रहे, हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे। तब जाकर किसी तरह से उसने 1000 रुपये लेकर हमें ज़मीन पर बैठने की अनुमति दी। हम लोग स्लीपर डिब्बे में ज़मीन पर ही चादर बिछाकर बैठ गए। यहाँ जनरल की तुलना में काफ़ी आराम था। रात में हम दोनों वहीं सो गए। दूसरे दिन ट्रेन ने हमें कोटा स्टेशन पर पहुँचा दिया। मैंने आईआईटी बनने का सपना लिए कोटा की धरती पर कदम रखा। इसके आगे के एपिसोड इसके अगले एपिसोड में आप सुनें।